नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इतिहास पर नई बहस छेड़ दी है। लखनऊ में कार्यक्रम में योगी ने कहा कि अकबर, औरंगजेब, बाबर की पहचान जब होगी केवल एक आक्रांता के तौर पर होगी। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे समस्या का हल हो जाएगा। भारत का नौजवान महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह बन जाए तो हमें ISIS से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। लखनऊ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये बातें की। महाप्रताप ने जब मानसिंह उनके सामने आता है, मानसिंह उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है। क्या रखा है जी? जाओ अकबर की अधिष्ठा स्वीकार कर लो, केवल एक बार कह दो, गद्दी तो तुम्हारे पास ही रहेगी। इस प्रकार की बातें जब मानसिंह उनके सामने कह रहा था तब महाप्रताप ने एक ही बात की मानसिंह को झड़कते हुए कही, कहा कि तुम्हारे लिए वह राजा होगा, बादशाह होगा, मेरे लिए एक धर्मी है, एक आक्रांता है, जो कि कभी बादशाह के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। स्वाभिमान और सम्मान की बात यह होती है। अकबर, औरंगजेब, बाबर जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ का कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा। जिस दिन हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे सज्जनों, उस दिन इस देश की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता हुआ दिखेगी। मेरठ में ही योगी दलितों की बस्ती में गए, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भूल गए। यही बात लोगों को इस कदर चुभी कि वो तोड़फोड़ पर उतर आए। योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए चस्पा किया गया पोस्टर देखते ही देखते चीथड़े में बदल गया। हंगामा कर रही भीड़ ने इलाके में लगे योगी के तमाम बैनर पोस्टरों को फाड़कर आग के हवाले करने में देर नहीं की। इसके बाद लोगों का गुस्सा पास की शराब की दुकान पर फूटा। दुकान में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि भीड़ ने उसे लूट भी लिया। भीड़ आगे कुछ बवाल करती इससे पहले ही मेरठ पुलिस जाग गई। सायरन बजाते खाकीधारी ने लठ बजाई तो बवाली मैदान छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल ये हंगामा योगी आदित्यनाथ के शेरगढ़ी मिलन बस्ती में दौरे के तुरंत बाद हुआ। भीड़ को तब गुस्सा आ गया जब शेरगढ़ी बस्ती में बाबा साहब अंबेडकर की लगी मूर्ति पर योगी ने माल्यार्पण नहीं किया। अफसरों की तरफ से बनाए गए प्रोग्राम में भी माल्यार्पण करना तय नहीं था। जाहिर है किसी बीजेपी नेता और अफसर का भी शायद ध्यान नहीं गया होगा, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि सीएम प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जरूर आएंगे। पूरी दलित बस्ती में घूमता है, देख एक अम्बेडकर मूर्ति के सामने एक भी माल्यार्पण नहीं। हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, हमारे बाबा साहब का। मलिन बस्ती से पहले मेरठ के दौरे पर गए सीएम ने खरखौदा में गेहूं विक्रय केंद्र का निरीक्षण किया। सीएम के आने से पहले ही गेहूं केंद्र को चमकाने की पूरी कोशिशें की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के लिए पहुंचे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री और मेरठ जिले के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे। सीएम ने अस्पताल में स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद वो औघड़नाथ मंदिर गए और फिर शहीद स्मारक पहुंचकर प्रथम स्वाधीनता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मेरठ में अफसरों की क्लास लेते हुए मुख्यमंत्री ने दो बातें साफ कर दी। पहली ये कि शहर के विकास को तेज गति दी जाए और दूसरी ये कि जिले में कानून व्यवस्था हर हाल में नियंत्रण में हो। क्राइम का ग्राफ सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखे। प्रदेश में कानून का राज अगर स्थापित करना है तो कानून के राज को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा। योगी सूबे के बड़े शहरों के दौरे पर हैं। मकसद बदलाव का संदेश देना तो है ही, प्रशासन पर भी नकेल कसना है।
मेरठ से बालकृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 55 घंटे बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं। उम्मीद थी कि 2 दिन से चल रहे कपिल मिश्रा विवाद पर चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन इसकी जगह उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। इंजीनियर हैं और चिप्स की टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कैसे की जा रही है। उन्होंने दिखाया कि कितना आसान है छेड़छाड़ करना और बहुत बड़े स्तर के ऊपर छेड़छाड़ की जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देश के हर नागरिक को इसके खिलाफ आवाज उठानी। चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है, चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया हम तो कहते हुए कि वो ईवीएम नहीं है जिससे चुनाव होता है। हम तो कह रहे हैं आप अपनी ईवीएम दे दीजिए, उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, 90 सेकंड लगते हैं। वो अपनी ईवीएम देंगे, उसका मदरबोर्ड चेंज करके दिखा देंगे। वो अपनी ईवीएम दे दीजिए। देश के लिए जो खतरा है उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए जो खतरा है उस पर खामोशी रखी हुई है। कपिल मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। खैर, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आज ईवीएम छाया रहा। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ को साबित करके बकायदा डेमो किया। आप भी देखिए नकली ईवीएम से असली ईवीएम का टेस्ट कैसे किया गया। ये नकली ईवीएम है, लेकिन इसके अंदर असली ईवीएम का टेस्ट हो रहा है। दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ये साबित कर रहे हैं कि ईवीएम के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ हो सकती है, बल्कि एक कोड के जरिए इसे डिकोड किया जा सकता है। मतलब ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। आपके इंजीनियर विधायक सौरभ साबित करने में जुटे हैं कि वोट किसी को पड़े, छेड़छाड़ के बाद वो एक खास पार्टी के खाते में ही जाएगी। विधायक जी ने एक कोड के जरिए ईवीएम से छेड़छाड़ की कहानी। जहां डेमो के दौरान आम आदमी पार्टी को सौरभ ने 10 वोट दिए, वहीं टेम्परिंग के बाद नतीजों में उसके खाते में 2 वोट आते दिखाया गया। वहीं बीएसपी को 2 बार बटन दबाने के बाद भी नतीजों में वही 2 वोट मिले। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे। इनकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों की संख्या 11 दिखने लगी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मिले 8 वोट टेम्परिंग के जरिए बीजेपी के खाते में चले गए। यानी आम आदमी पार्टी के विधायक ने ईवीएम में छेड़छाड़ को अपने तरह से साबित कर दिया। दिल्ली विधानसभा में खूब तालियां भी बटोरी। के बाद सौरभ ने दावा किया कि गुजरात चुनावों से पहले उन्हें सारे ईवीएम सिर्फ 3 घंटे के लिए दे दिए जाएं, तो बीजेपी एक भी बूथ पर जीत नहीं पाएगी। अब नकली ईवीएम के जरिए असली ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का ये दावा कितना सटीक है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके जरिए एमसीडी चुनाव में करारी मात के दाग को धुलने की कोशिश जरूर कर रही है। कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। जब 67 मिले थे वोट, मतलब सीटें जीती थी, तब ईवीएम ठीक थी। वादे के मुताबिक केजरीवाल के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने आज सीबीआई में औपचारिक शिकायत की। कपिल ने सीबीआई के सामने 3 शिकायतें दर्ज कराई। बगावत का परचम लहराने वाले कपिल मिश्रा दावे के मुताबिक सीबीआई दफ्तर पहुंचे और भीड़ को चीरते हुए सीधे मुख्यालय में दाखिल हो गए। करीब 45 मिनट तक कपिल सीबीआई दफ्तर में मौजूद रहे। जाहिर है शिकायतों का पिटारा खोला। 2 करोड़ की रिश्वतखोरी का आंखों देखा हाल सीबीआई को बताया। इसके बाद बाहर निकले तो अंदर 45 मिनट का हाल सार्वजनिक कर दिया। बताते गए कि उन्होंने 3 शिकायत दर्ज करवाई। कपिल ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच हुई 2 करोड़ की कैश डील के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। दूसरी शिकायत, केजरीवाल के रिश्तेदार को 50 करोड़ की लैंड डील में मदद पर अलग से शिकायत दर्ज कराई गई। तीसरी शिकायत, इस शिकायत में आप नेताओं के विदेशी यात्रा का भंडाफोड़ किया गया। कपिल का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने 20 विदेश यात्राएं की। ये दौरे चंदे के पैसों से, सरकारी पैसों से और अवैध कैश से की गई हैं। कपिल की मांग है कि इन यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। मसलन वो कहां-कहां गए, कहां रुके, किन लोगों से मिले, क्या डीलिंग हुई, कितने दिनों तक किस देश में रहे। बहुत खतरनाक जानकारी है। रशिया में संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है
और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही हैं। किस तरह की जानकारी, किस तरह की यात्राएं ये थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने? मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। हालांकि सीबीआई में अर्जी देने से पहले कपिल ने केजरीवाल के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आज आप खुद ही विधानसभा में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे, अपने विधायकों से तालियां बजवाएंगे, खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे। खुद के लिए ताली और मेरे लिए गाली के बीच इतना याद रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सारे गवाह आपके हैं, लोग आपके हैं, लेकिन फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है, या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह मार दिया जाऊंगा। बहरहाल कपिल मिश्रा ने सीबीआई में शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि सीबीआई के पास केस लेने के अधिकारी सीमित हैं। एजेंसी कोर्ट के आदेश पर या केंद्र या फिर राज्य सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर जांच करती है। चूंकि कपिल मिश्रा की शिकायत निजी है, लिहाजा कपिल को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। बिहार में आंधी तूफान और बारिश की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत की खबर है। कई शहरों में भारी तबाही है। बिहार में आज सुबह आई तेज आंधी और बारिश की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के बिहार के उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा के कुछ जिलों को भारी नुकसान हुआ। पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल, लखीसराय और औरंगाबाद में आंधी और जोरदार बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण, आने के कारण स्कूल वैन जा रही थी, बच्चे लाने के क्रम में वो दीवार गिर गई गाड़ी पर। अंदर बहुत तेज आई और उसके बाद दीवार जो है से गाड़ी पर गिरा। मधुबनी में एक मंदिर का हिस्सा गिर गया। कई जगहों पर पेड़ के गिरने की खबर है। बिहार सरकार के मुताबिक 6 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई, जबकि 2 लोगों की मौत पेड़ के गिरने से हुई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंधी तूफान से अब तक 15 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई इलाकों में तार टूट जाने से बिजली गुल है। बिजली विभाग मरम्मत में जुटा है। कई इलाकों में बिजली बहाल हो भी गई है। उधर नीतीश सरकार ने सभी जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही नुकसान का सही आकलन होगा। आज तक ब्यूरो। ग्रेटर नोएडा की कंपनी में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से भीषण आग लग गई है। ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और जबरदस्त धुआं यहां पर। वक्त एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।